रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा। रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा। तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कान में झुमका, माथे पर बिंदी, गले में लॉकेट, मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ी कंगन, पाव में बिछिया, उंगलियों में अंगूठी, होठों पे होठ लाली, तौबा तौबा। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे ये तमाम सूरतें कौन सी अलामत है, तो आपका यही जवाब होगा कि ये औरतों का पहनावा है, खातून की जीनत है, लड़कियों की पहचान है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूट सलवार में नजर आने वाले कौन हैं, कंधे पर दुपट्टा रखने वाले कौन हैं, सर पर लिहाफ रखने वाले कौन हैं, साड़ी पहनने वाले कौन हैं, पल्लू रखने वाले कौन हैं, घूंघट वाले कौन हैं, तो आपका जवाब होगा कि ये तमाम अलामतें एक औरत होने की पहचान है। लेकिन आप गलत हैं। ठीक यही लिबास ट्रेन में ताली पीटने वाले भी पहनते हैं। इनके साथ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। कुछ को कुदरत ने बनाया है और कुछ बेरोजगारी के दौर में खुद ही लहंगा चुनरी, घाघरा चोली, साड़ी, सूट सलवार, दुपट्टा पहनकर ताली पीटते हैं। ऐसे लोगों को आमतौर पर किन्नर कहते हैं। उर्दू और आम बोलचाल की जुबान में इनको हिजड़ा कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर औरतों का मुकाबला करने के लिए मर्द ही हिजड़ा बनने की रेस में सबसे आगे निकल जाएं? क्योंकि कर्नाटक में कुछ यही हाल देखा जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब के नाम पर 3 सालों से बार बार हर साल नाटक करने लगते हैं। वो अब एक बार फिर से नौटंकी शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर कर्नाटक में आधे अधूरे मर्दों ने अपनी पहचान दिखानी शुरू कर दी है। कर्नाटक के कॉलेज में लड़कियों ने हिजाब क्या पहन लिया, आधे अधूरे मर्दों का पूरा गैंग उन पर टूट पड़ा। उन्होंने भी कसम खा ली है कि अगर लड़कियां हिजाब पहनकर आएंगी तो वे भी भगवा कपड़े पहनकर आएंगे। लेकिन सवाल है कि लड़कियां लाली, लिपस्टिक, बिंदिया, सिंदूर, पायल, लथिया, कंगन, चूड़ी और सूट सलवार पहनती हैं और पहनकर ही स्कूल आती हैं। तो क्या इन आधे अधूरे लौंडों से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि बताओ तुम कब से सूट सलवार पहनने वाले हो? कब पहनोगे तुम साड़ी? कब पहनोगे तुम बिंदिया, नथिया, पायल इत्यादि? कर्नाटक के निकम्मे बेरोजगार लौंडों से पूछना चाहिए कि मुन्ना, तुम्हारी अम्मा ने घर में जो भी साजो सामान खुद के लिए रखा है उन्हें कब पहनने वाले हो? बहन ने भी कुछ ना कुछ कपड़े अपने लिए रखे होंगे, तो उस हिसाब से बहन वाले कपड़े भाइयों को पहन लेने चाहिए, तभी तो बराबरी का दर्जा मिलेगा। जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल जाओ और सारा मामला ही खल्लास कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। औरत और मर्द के बीच का जो एक फर्क है उसे खत्म करके पूरा कर दो। पर कर्नाटक वालों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे लड़कों का क्या इलाज किया जाए। मतलब अगर इनको दौड़ा दौड़ा कर सुताई कर दी जाए फिर भी इनकी जहन साजी कैसे होगी? इनका दिमाग कैसे बदला जाएगा? जब तक सारा खुराफात इनके दिमाग से ना निकल जाए, आखिर बदलाव कैसे आएगा? मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती हैं। हिजाब उस दुपट्टे को कहा जाता है जिससे वे अपना सर, गला, कंधा और बाल ढक लेती हैं। सामने से चेहरा तो नजर आता ही है, इसके अलावा एक बुर्का भी होता है। नकाब को ही बुर्का कहते हैं। बुर्का नशी लड़कियों का चेहरा नजर नहीं आता, बाज दफा आंखें भी नजर नहीं आती। लेकिन इससे लड़कों को क्या तकलीफ होगी? क्या उन्हें मुस्लिम लड़कियों के बाल देखने हैं, या उनका गला देखना है, या उन्हें गले के नीचे का हिस्सा देखना है? आखिर उनकी मंशा क्या है? उनकी नजर में कौन सी गंदगी पनप रही है जो हिजाब का विरोध कर रहे हैं? एक औरत के पहनावे का विरोध मर्द क्यों कर रहे हैं? होना तो यही चाहिए कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं तो हिंदू लड़कियां भी कंधे पर गेरुए रंग का दुपट्टा रखकर आ जाए। लेकिन अगर मर्दों को तकलीफ हो रही है तो मुस्लिम लड़कियों के हिजाब का मुकाबला करने के लिए भगवा रंग का शॉल या गमछा या कुर्ता पहनने की क्या जरूरत है? एक मुस्लिम लड़की का मुकाबला करने के लिए उनको भी साड़ी पहन लेनी चाहिए, सूट पहन लेना चाहिए, एक फिट का घूंघट डाल लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि जब तक लड़कियां अपना हिजाब उतारकर क्लास में नहीं आएंगी तब तक हम भी अपना घूंघट काढ़े रहेंगे, तब तक हम भी अपने सर पर पल्लू रखेंगे। कर्नाटक के हावेरी जिले के अक्की अलूर में सीजी बल्लाड गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के विरोध में लड़कों ने भगवा शॉल पहन लिया। इन लड़कों का कहना है कि यूनिफॉर्म को लागू किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल वीरेश कमूर ने कहा कि कॉलेज में छात्रों को क्लासरूम के अंदर तय यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, हालांकि कुछ खास मामलों में छूट दी जाती है। इस मुद्दे पर स्टाफ और वालिदैन यानी माँ बाप के साथ एक मीटिंग रखी गई है। प्रिंसिपल ने जोर देकर कहा कि कॉलेज छात्रों और माता पिता के साथ चर्चा के बाद मुनासिब कदम उठाया जाएगा। प्रिंसिपल ने कहा कुछ स्टूडेंट नारंगी शॉल के साथ कॉलेज में दाखिल हुए,
जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ छात्राएं क्लास में हिजाब पहनकर आती हैं और वे तभी अपने शॉल हटाएंगे जब वे हिजाब हटाएंगी। प्रिंसिपल ने कहा, यह मुद्दा 2 महीने पहले भी उठाया गया था, लेकिन उस वक्त हम उन्हें समझाने में कामयाब रहे थे। कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स पर हिजाब बैन लगा दिया था। उसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने उस वक्त सरकार के फैसले को जायज ठहराया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बटा हुआ आया, जिसकी वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा। इससे पहले एक अलग मामले में केरल के कोच्चि में एक चर्च के जरिए चलाए जा रहे सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने क्लास 8 के एक स्टूडेंट को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में आने से रोक दिया। ये तनाजा तब शुरू हुआ जब कोच्चि के पल्लूथुरुथी में सेंट रीटा स्कूल में क्लास 8 के एक स्टूडेंट को हिजाब यानी हेड स्कार्फ पहनकर क्लास में आने की इजाजत नहीं दी गई, जिसमें संस्थान की यूनिफॉर्म पॉलिसी का हवाला दिया गया था। खैर, हमें उम्मीद है कि अगर मर्दों ने कायदे से मुस्लिम लड़कियों का विरोध करना शुरू कर दिया तो इसका सबसे ज्यादा विरोध कर्नाटक में मौजूद जो भी ख्वाजा सरा हैं, जो भी मुखन्नस, जो भी आधे अधूरे मर्द या ट्रांसजेंडर हैं, ये लोग बढ़ चढ़कर ऐसे मर्दों का विरोध करने लगेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी के लिए ठीक नहीं होगा। क्या पता ये भी ताली ठोको गैंग बनकर हिजड़ों को चैलेंज करने लगे। आखिर पापी पेट का जो सवाल है। पर कर्नाटक में हिजाब का मुकाबला करने के लिए मर्द ही क्यों आ रहा है, हिंदू लड़कियां क्यों नहीं आ रही हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हिंदू लड़कियों को मालूम है कि हिजाब लड़कियों का ही पहनावा है। उन्हें मालूम है कि हिंदू लड़कियां भी अपने दुपट्टे को हिजाब की तरह इस्तेमाल करती हैं। जाहिर सी बात है कि हिजाब का वे विरोध क्यों करने जाएं, और सबसे बढ़कर हिजाब लड़कियों का पहनावा है, और इसका मुकाबला करने के लिए अगर लड़कियां नहीं आ रही हैं तो मर्दों ने क्यों मोर्चा संभाल रखा है? उन्हें भी घाघरा चोली, लहंगा, साड़ी, सूट, सलवार, मैक्सी पहनकर आना चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपने माँ बाप को दिखाना चाहिए, ताकि माँ बाप भी कह सके महारा छोरा छोरियों से कम है के। वैसे भी मर्द सूट, साड़ी, लहंगा, चुनरी पहनकर रील बनाते ही हैं। अगर यही परमानेंट पहचान बन जाए तो क्या दिक्कत? कमाई भी होगी और बेटियों के लिए तरस रहे माँ बाप को बेटी भी मिल जाएगी। जरूरत पड़ी तो बेटा हॉस्पिटल जाकर पूरी पहचान ही बदल देगा। अगर मुस्लिम लड़कियों का मुकाबला करने के लिए हिंदू लड़कों को सामने आना पड़ रहा है तो ये हिंदू लड़के कौन है? ये वही बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस के लफंडर हैं, लफंगे हैं, जिनके सामने रोजी रोजगार का कोई जरिया नहीं बचा। फिर भी ये मुस्लिम लड़कियों का मुकाबला करना चाहते हैं, तो पहले इन्हें बराबरी जैसा काम करना होगा। कम से कम मुस्लिम लड़कियों का मुकाबला करने के लिए इन संघी जमूरों को मुस्लिम बन जाना चाहिए। तुरंत मस्जिद, मदरसे या इमाम के पास जाकर कलमा पढ़ लेना चाहिए और किसी बढ़िया नाई के यहाँ अपना खतना करा लेना चाहिए। मुसलमान बनकर मुस्लिम लड़कियों का मुकाबला किया जा सके, और जब जब मुस्लिम लड़कियां इनकी नजर से गुजरें तब तब वे भी सर पर टोपी लगा लें, ताकि लड़कियों को मालूम चल सके कि बहनों की रखवाली के लिए इनके भैया आ रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाको पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।